गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी रिया ब्लॉगर। मैं बाज़ार गई थी, अपनी दुकान का कुछ सामान लेना था, तो मैं ऑर्डर दे करके यहाँ किनारे खड़ी होकर के शूट कर रही थी, क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो अपना लिस्ट पकड़ा करके किनारे खड़े हो जाना होता है, और फिर वो लोग सामान निकालने के बाद तब बिल पे करने के लिए बुलाते हैं। तो मैंने अपना लिस्ट दे दिया था और सामान भी निकल चुका था। तो अब मैं आ गई थी निकलने के लिए, क्योंकि मैं स्कूटी से गई थी, तो स्कूटी से ही मैं क्या कहते हैं सामान वामान लेकर के आना होता था। यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर थे। ये सब उसके दुकान के हेल्पर हैं, जो सभी लोग सामान निकालते हैं। दुकान बहुत बड़ी थी, बहुत होलसेल में सामान ले आना पड़ता है दुकान का, क्योंकि दुकान का सामान कुछ ज़्यादा ही होता है। तो थोड़ा ज़्यादा ही सामान था, तो मैंने कहा कि मेरा बांध दीजिएगा सामान स्कूटी में, ताकि मैं लेकर के आसानी से जा पाऊँ। तो मैं सामान सारा निकलवा ली हूँ। उसके बाद में उसको बधवाऊँगी, क्योंकि बहुत भारी था। ये हमारे यहाँ दुर्गा पंडाल सजा हुआ था, उसका है। उसके बाद मैं निकलने लगी थी वहाँ से, तब का वीडियो शूट करी थी। बड़ा अच्छा लग रहा था पंडाल भी। मूर्ति नहीं बैठी थी, आजकल में मूर्ति बैठ जाएगी। फिर उसके बाद दुर्गा पूजा का सब। तो मैं बाज़ार से आ चुकी हूँ, मैंने कुछ सामान लिया है। सामान अभी मिलाऊंगी, फिर आप लोग को दिखाऊंगी। कुछ सामान ये लिया है दुकान के लिए, कुछ ये है और कुछ उसमें है। सामान लेकर के आई हूँ बाज़ार से। भी बैठी हूँ, अभी मैंने कुछ व्रत वाले कुछ बनाए भी नहीं है, तो चलूँगी व्रत वाला भी कुछ बनाऊँगी। तो एक नई सुबह के साथ स्कूल में फिर मैं पहुंच गई हूँ। ये छुट्टी का समय होने वाला है, लगभग आधे बच्चे जा चुके हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के पेरेंट्स आते रहते हैं। तो जैसे बच्चे रोने लगते हैं तो उनको भेज दिया जाता है घर, छुट्टी के समय तक नहीं रुका जाता है। तो क्लास से लगभग आधे बच्चे जा चुके थे, उनके पेरेंट्स आ चुके थे अपने बच्चों को ले जाने के लिए। कुछ बच्चे ऑटो से आते हैं, वो रुके हुए थे, और कुछ के पेरेंट्स आते हैं उन्हें ले जाने के लिए। तो वही जा रहे थे बच्चे, सब थोड़े से बचे थे। तो मैं क्लास में बैठी थी, मैंने कहा आप लोग को भी दिखाती हूँ छोटे छोटे बच्चे छुट्टी तक कैसे हो जाते हैं। तो मैं दिखाने लगी थी, और मेरे जीभ में छाला पड़ा हुआ, जिससे मेरी जीभ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ये शाम का समय है, मैं आ गई हूँ किचन में अपने बच्चों का लंच बॉक्स धुलने के लिए और सुबह की व्यवस्था करने के लिए। सुबह इतना देर हो जाता है, और आजकल टाइम चेंज हो गया है स्कूल का। सुबह का टाइम बढ़ गया और शाम का भी टाइम बढ़ा दी है छुट्टी का। तो शाम को करती हैं छुट्टी 2:30 बजे, और सुबह कर दी है 8:30 बजे से। तो 8 बजे तक निकलना होता है। तो इसलिए मैं सारी व्यवस्था रात में कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के खाली बनाना रहेगा। और मैं ये आलू धुल के रखूँगी उबलने के लिए, और उसको छील के रख लूँगी, ताकि सुबह दिक्कत ना हो। और ऐसे ही सारा दिन और सारा समय बीत जाता। दुकान से आए हुए मुझे काफ़ी देर हो चुका था, तो मैं रख दूँगी आलू उबलने के लिए। उसके बाद मुझे कुछ और काम करने थे, मैं वो भी काम कर के चली गई थी। बच्चों का कपड़ा भी था पड़ा हुआ था सारा, उसको भी बटोरना था। समय कमरे की हालत देखिए बच्चे मेरे क्या करे हैं। आइए दिखाते हैं आपके उस कमरे में क्या हाल बनाया है बच्चों ने। तो मैं इसको अभी समेटूँगी, समेटना है, क्योंकि कपड़े कोई भी समेटे नहीं हैं, सब ऐसे ही पड़े हैं। स्कूल से आई हूँ तो मेरी तबीयत आज ख़राब है, सर में बहुत दर्द है और जुकाम बहुत भयंकर हुआ है, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा चलने का, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। और ये कुछ कपड़े कल प्रेस किए थे, अभी भी कुछ रह गए हैं जो बिल्कुल प्रेस करने हैं। तो इस कमरे का हाल थोड़ा डांटा, तो ये सुधारी। पूरे कॉपी बुक्स वगैरह सारे फैलाए हुए थे ये लोग। मेरा शाम का काम शुरू हो चुका है। मैं चलूँगी किचन में, देखूँगी कि मेरे कुकर में प्रेशर बना कि नहीं, क्योंकि पुराना कुकर है तो प्रेशर बनता नहीं है। यहाँ ये सेल्फ है जिस पे मेरी बेटी अपना कॉपी किताब रखती है, और ये इनका बैग है जो कि भारी भरकम है। इसमें इनको भी काम पूरा करना है, स्टडी करने जा रही हैं ये लिखने। इनको वर्क मिला, प्रोजेक्ट मिला हुआ है पूरा करने के लिए, तो इनका पूरा नहीं है। तो ये तब तक लिखेंगी अपना, और हम चलते हैं किचन में, देखते हैं हमारे कुकर में प्रेशर बना। तो मेरे कुकर में प्रेशर बना नहीं है, मैं इसको फिर से खोल के बंद करूँगी ताकि इसमें प्रेशर बन जाए, क्योंकि ये कुकर बहुत पुराना है, उसके बगल से निकल रहा है प्रेशर। तो मैं इसको सही, तो मैं इनका काम कराती हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है सब बिल्कुल गंदा गंदा सा किया है, बहुत ही गलत है। गलत नहीं है, सही है, पर बहुत गंदा है। तो मैं इनका काम पहले फिनिश करा लूँ। और हिंदी में तो कुछ लिखा ही नहीं है, 2 लाइन लिख करके छोड़ दिया है। तो इनका पहले काम कराती हूँ, और
इनको बताती हूँ कैसे लिखा जाए। तो मैं सारा काम निपटाने के बाद आ गई थी अपने बेटे का वर्क चेक करने। उसने कहाँ तक कंप्लीट किया कहाँ तक नहीं, क्योंकि काम वो बिल्कुल बहुत लापरवाही से करता है और उसका लिखने का बिल्कुल मन नहीं करता। इतनी गंदी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा था। फिर मैंने उसको इरेज किया, फिर दोबारा से लिखवाया, क्योंकि 1 पेज राइटिंग मिला हुआ था। उसकी राइटिंग बहुत गंदी है, तो मैं वही लिखवा रही। तो ये मेरे बेटे का काम पूरा हो गया है। मैं इसको दिखा रही थी आप लोग को, देखिए कि आप कितना सुंदर सुंदर लिखा। और पहले कैसे लिखा था, पहले ऐसे लिखा था, ऐसे। और अभी ये इरेज करके मैंने लिखवाया, फिर से उसको 1 पेज राइटिंग मिली थी। और ये मैथ का उसका काम है, जो एक्सपेंड करना था उसको पूरा कर लिया है। और दिखाती हूँ आपको मेरी बेटी की हैंडराइटिंग कितनी सुंदर लग रही है। ये पूरा लिखिए, ये देखिए कितना साफ, नीट एंड क्लीन है इसका। बहुत सुंदर लग रहा है इसका। इसके आगे नहीं लिखो। बताइएगा कैसी हैंडराइटिंग है मेरी बेटी की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जीरे वाला आलू बनाने के लिए तो इसमें मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल नहीं है, ये पीनट ऑयल है। तो मम्मी ने इसमें 1 टेबल स्पून घी डाला है ना। तो मम्मी ने इसमें 1 टीस्पून नहीं 2 टीस्पून नमक डाला है ना। तो मुझे सर्दी बहुत तेज हुई है, उसे बोला नहीं जा रहा है और इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मुझे बोला नहीं जा रहा बेटा। तो मम्मी ने इसमें आलू डाल दिया। मम्मी को इतनी तेज सर्दी है कि मम्मी को बोला नहीं जा रहा, तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है मम्मी, ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिक्स है ये। तो इसमें मम्मी लगभग 1/2 टीस्पून टेबल स्पून डाली है। और ये मम्मी का चिली फ्लेक्स की तरह रेड चिली पाउडर, इसको मम्मी ने हाफ ये भी डाला है लगभग ना, क्वार्टर डालो, क्वार्टर, हाँ क्वार्टर। बहुत तीखा हो जाता है। और मम्मी अभी अपना फरार बना रही है ना, तो ज़्यादा तीखा नहीं करेंगी। ये आलू का तो ये हमारा दूध है, मिल्क मिल्क मिल्क, जो कि अभी मतलब ठंडा ठंडा है क्योंकि फ्रिज में था। ये मेरा आलू अभी 10 मिनट में और हो जाएगा। 10 मिनट लगेगा, इसको थोड़ा भूनूंगी क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा बदल जाता है भूनने से। और मेरी चाय रखती है होने के लिए। तो मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा सा एप्पल काट लिया, मतलब एक एप्पल काट लिया है। और मम्मी का ये आलू मतलब फ्राइड आलू बनने वाला है। और ये मम्मी की चाय बन रही है और फ्राइड आलू हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्या कलर आया है। मैं बताई ना मेरी मम्मी बहुत अच्छी शेफ है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और इसका टेस्ट वो अगर आपने मम्मी की रेसिपी से अगर ट्राई किया तो इसका टेस्ट मैं बता नहीं सकती, इतना टेस्टी होता है ये। और मम्मी की वहाँ चाय भी उबलने वाली है, उबल गई है असल में। और मम्मी की चाय भी रेडी हो चुकी है। मम्मी का आलू भी रेडी हो चुका है, फ्रूट भी कट गया है, सब कुछ चाहिए। मैं व्रत में ये ऑयल यूज़ करती हूँ, पीनट ऑयल है ये मेरा ख़त्म हो चुका है। मैंने एक छोटा शीशी मंगवाया है 500 ml वाला, ये भी पीनट ऑयल है। तो मैं चलूँगी, व्रत करूँगी। मेरा सारा सब कुछ तैयार हो गया है, चाय भी मैंने बना ली है।
ये आप लोग भी खा लीजिए, जीरे वाला आलू व्रत वाला, और मैं भी खाती हूँ। खा के बताइए टेस्ट कैसा है। और ये फ्रूट भी आप लोग खा लीजिए, जो भी भगवान ने दिया, माता रानी ने मैंने वो दिया। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया सेंधा वाला, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगी। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।